राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी आज आपके दर्शन करके मन धन्य हो गया। खुश रहिए। जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते जी हैं जी। तो महाराज जी वो एक दिन ऐसा भाव आया मन में हाँ। कि है ना उनको भोग लगा रहे थे तो उन्होंने उंगली काटी किसकी? मेरी। ऐसे छोटा बच्चा होता है ना हाँ। तो वो अपन कुछ खिलाते हैं तो हाँ। महाराज जी उस दिन ऐसा लगा अजीब सा आंसू आ गए। अच्छा जी महाराज जी। चलो ये प्रेम है आपका। हाँ महाराज भगवान जी। ने आपकी पूजा को स्वीकार किया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभी इनको देना बच्ची को भी। हाँ। हाँ मेरी बेटी है गुरुजी। गुरुजी हाँ। मेरी बेटी को आप समझाना गुरुजी, वो बहुत जीतती है गुरुजी। क्या जिद करती है? मैं बता नहीं सकती गुरुजी, इतना कष्ट माँ बाप को देती गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी, अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? पता नहीं महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी गुरुजी। इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। ये सारी जो गलत धारणाएं आपने मन में बना रखी हैं, इन सारी गलत धारणाओं को समाप्त करके और आप अपनी माँ की सेवा करो। आप अपनी माँ का सम्मान। मैया काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए महाराज, बैठो। इसलिए ये धारणा। इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना अनिरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आज सुहागन महिलाओं की। एक स्त्री किस तरह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, एक स्त्री किस तरह अपने जीवन को पति सहित परिवार सहित सबको वैकुंठ का अधिकारी बना सकती है। एक सुहागन स्त्री की बहुत शक्ति होती है। आपने सावित्री के बारे में तो सुना ही होगा कि माता सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज जी से कह दिया कि आप मेरे पति को लेकर मत जाइए। यमराज के रास्ते पर खड़ी हो गई और यमराज जी को सावित्री की बात माननी पड़ी और सावित्री की बात मानकर उनके पति को, मरे हुए पति को जीवन दान दे करके लौटाना पड़ा। पतिव्रता नारी माता अनुसुईया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। माता अनुसुईया के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु महेश आए, कहने लगे कि हमें भिक्षा दीजिए। कपड़े उतार करके तब जल का छिड़काव किया, मंत्र पढ़ करके माँ भगवती अनुसुईया जी ने, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बालक बन गए और माँ ने अपना दूध पिलाया। एक पतिव्रता नारी में, एक पातिव्रत धर्म में इतनी ताकत है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने वश में कर सकती है, यमराज को भी अपने वश में कर सकती है। तो पति को वश में करना कौन सी बड़ी बात है। एक सुहागन पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति को वश में कर सकती है। पति को कैसे वश में करे? पति की आज्ञा मानकर, पति की सेवा करके, अपने आचार विचार से, हाव भाव से, सब तरह से अपने पति को प्रसन्न रखें। आज का उपाय कहते हैं कि यदि शुक्रवार के दिन एक सुहागन स्त्री एक सुहाग का सामान किसी सुहागन नारी को देती है, किसी सौभाग्यवती स्त्री को देती है, तो उसका सौभाग्य भी अखंड होता है, सुहाग भी अखंड होता है और उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। वह नारी सदा प्रसन्न रहती है। आप यह भी कर सकते हैं कि सुहागन स्त्रियों को आप अपने घर में भोजन में आमंत्रित करें और सुहागन नारियों को भोजन कराएं। भोजन में मीठा ज़्यादा खिलाएं, मिठाई इत्यादि, मीठा खीर इत्यादि इनका सेवन कराएं ताकि आपके रिश्तों में मिठास बनी रहे और प्रेम पूर्वक आपका जीवन खुशहाल हो। तो पति पत्नी के संबंध यदि मधुर हों तो जीवन आनंदित होता है। सौभाग्यवती नारी कहते हैं आप कोई घर के कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य के लिए, बड़े काम के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, बेटी को के लिए लड़का देखने या लड़के के लिए किसी लड़की को देखने जा रहे हैं और आप जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई सुहागन स्त्री आ जाए तो सुहागन स्त्री का दर्शन उस कार्य की सिद्धि का प्रतीक होता है। एक सुहागन स्त्री का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है। तो आप लोग सुहागन स्त्रियों का दर्शन करें, सुहागन नारियों का सम्मान करें। हर नारी का सम्मान करें, वो कैसी भी हो, लेकिन विशेषतर सुहागन नारियों का बड़ा सम्मान शास्त्रों में बताया गया है। एक वह नारी जिसकी मांग भरी हो, हाथ में मेहंदी हो, पाँव में माहौर हो और गले में मंगलसूत्र हो,
ऐसी नारी को साक्षात लक्ष्मी ही समझना चाहिए और नारी को लक्ष्मी स्वरूपा ही मानकर उनका आदर करना चाहिए। एक स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, एक स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। आओ बात करते हैं भविष्य की। मुझसे भक्त अक्सर शुभ अशुभ पर सवाल करते हैं, तो चलिए जवाब देता हूँ। आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्योंकि आज सुहागन महिलाओं की बात कर रहा हूँ तो शुरुआत उसी से करता हूँ। पहला शुभ संकेत जानिए। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए, समझ लो शुभ है। सुबह सुबह दूध को देखना शुभ होता है, लेकिन दूध का बिखर जाना अपशगुन होता है, अशुभ होता है। यदि दूध बिखर जाए, गिर जाए तो वो अशुभ माना जाता है, कलह की वजह बन जाता है, घर में कलह की वजह। दूसरा शुभ संकेत जानिए। अगर कपड़े पहनते समय जेब से पैसे गिर जाएं तो धन का संकेत है, धन की प्राप्ति होगी। दूसरा अशुभ संकेत, शीशे का हाथ से छूटकर टूट जाना ये अशुभ माना जाता है, मतलब शीशे का टूट जाना हाथ से छूटकर ये अशुभ माना जाता है। तीसरा शुभ संकेत, सुबह के समय अगर पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे तो शुभ माना जाता है। इसमें मन में सोचें कि कार्य पूरे होंगे और ये शुभ संकेत हैं। तीसरा अशुभ संकेत सुनिए। लेकिन अगर बाल्टी खाली दिखे तो ये अशुभ समझा जाता है, जिससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस तरह से शुभ अशुभ की कुछ बातें शास्त्रों में की गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि को बाल्टी उल्टी करके रखना चाहिए, खाली बाल्टी वॉशरूम में भी नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें पानी होना चाहिए। तो चौथा शुभ संकेत सुनिए। घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुभ होता है। घर में लोहे का सामान साफ करके रखें। पांचवा शुभ संकेत सुनिए। अगर किसी को राह में कोई हेयर पिन पड़ा हुआ मिल जाए तो समझें कि उसे कोई नया मित्र मिलने वाला है। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज रविवार का दिन है, नवमी तिथि, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र, बेधृति योग है। आज किसी प्रकार के अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य करें तो शुभ मुहूर्त का ज्ञान जरूर होना चाहिए, शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर जानें। बात करेंगे आज के विषय की। आज रविवार का दिन है। सौभाग्यवती महिलाओं को नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ करके अपने घर के साफ सफाई सभी कार्य करके सुव्यवस्थित वस्तुओं को रखकर गृह कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर घर से बाहर घर के छत पर या घर के आंगन में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय थोड़ा सा गुड़ आप मिला सकते हैं ताकि आपके रिश्ते मधुर हों। सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल देने से परिवार में विवाद नहीं होता, समृद्धि होती है। तो सूर्य भगवान को आप इस तरह से जल दे करके बड़े प्रेम से उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी आरती से जुड़ सकते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन संपूर्ण सृष्टि का संचालन बुद्धि के द्वारा किया जाता है और बुद्धि के देवता हैं भगवान सूर्य। सूर्य भगवान प्रसन्न है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सूर्य भगवान प्रसन्न नहीं है तो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा। तो बुद्धिमान होना है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान की उपासना करें। बात करेंगे आज के समाधान की। हमारा शो ऐसी कोई भी कन्याएं देख रही हैं जो जल्द सुहागन होंगी। अगर आपके विवाह में कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, तो उसका उपाय आप जरूर सुने। नहाने के पानी में हल्दी एक चुटकी मिलाकर स्नान करें, अर्थात स्नान करते समय हल्दी नहाने वाले पानी में मिला लें। यह उपाय विवाह की योग जल्दी लाकर खड़ा करता है, शादी में मदद मिलती है। दूसरा, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें एक नई पोशाक अपने पास रखनी चाहिए। तीसरा, लगातार 3 गुरुवार को शाम के समय 5 तरह के मीठे व्यंजन हरी इलायची की एक जोड़ी के साथ केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और एक शुद्ध घी का दीपक शाम को जलाएं। कहा जाता है पीपल को जल चढ़ाने से भी विवाह के योग जल्दी बनते हैं, तो आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, पीपल को जल चढ़ा सकते हैं। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। पश्चिमी चंपारण से
चंद्रेश जी का सवाल है, मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, लेकिन वो मेरे से पहले भगवान की सेवा करती है। मैं भूखा हूँ तो पहले भगवान को खिलाती है, फिर मुझे कई बार चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। क्या मुझे कुछ करना चाहिए? देखो, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को भोग लगा कर ही, भगवान को प्रसाद पवा कर ही हमें प्रसाद पाना चाहिए। तो हम भगवान को भोग लगाएं और भगवान की सेवा करें, फिर प्रसाद पाएं तो निश्चित ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो आप भी भगवान को पहले, खाने के पहले भगवान को भोग लगाएं, भगवान की सेवा करें। जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो निश्चित आप अपने कार्य को पूरा करते हैं और आपकी पत्नी और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए पत्नी भोजन का भोग लगाए, आप भी भोग लगाएं, फिर प्रेम से पाएं। और पत्नी आपकी धार्मिक है, ये बहुत अच्छी बात है। पत्नियों का साथ देना चाहिए, पत्नियों से द्वेष नहीं करना चाहिए, बात बात पे लड़ाई झगड़े की स्थिति ना हो, क्योंकि घर की लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, और घर की लक्ष्मी नाराज है तो फिर आप कितना भी कुछ करिए, फिर लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होगी। तो पतिव्रता माता सावित्री हैं। सावित्री के पति का नाम सत्यवान था। एक दिन जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ के नीचे गिर गए और सत्यवान का सिर हिलाने लगी उनकी पत्नी। तभी यमराज आते हुए दिखाई पड़े। यमराज जी अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने उनसे पूछा, पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, पर सावित्री जी नहीं मानी, पीछे पीछे चलती रहीं। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देख करके यमराज जी ने सावित्री से कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान कर दें। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की आवाज़ सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वरदान मांगने को कहा। फिर सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री को यह वरदान भी मिल गया। ऐसे करते करते सावित्री सारे वरदान यमराज जी से मांगते चली गईं। अंत में सावित्री से फिर यमराज जी ने कहा कि आप और कोई वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति से बहुत सारे पुत्रों की मैं माता बनूं। यमराज जी ने कहा तथास्तु। सावित्री बोली मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं, फिर मैं अपने पति से अपने पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। तब यमराज उसके पति परायणता को देख करके, उसके विवेक को देख करके यमराज जी ने सत्यवान को छोड़ दिया और सत्यवान सती सावित्री के साथ रह करके सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए, राज्य शासन का आनंद लेते हुए, बहुत सारे उनके पुत्र हुए, पुत्र पौत्रादियों का आनंद लेते हुए, पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण सत्यवान यमराज के मुख से छूट करके, यमराज के चंगुल से छूट करके वापस बाहर आए और सत्यवान लंबे समय तक जीवित रहे। अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ बहुत कार्यकाल समय व्यतीत किया। यदि पत्थर की शिला में परमात्मा को देखा जा सकता है तो फिर अपने पति में भगवान को क्यों नहीं देखा जा सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति से ही परमात्मा को प्रकट कर सकती है। ये ताकत एक नारी की है। एक नारी को चाहिए कि वो अपने सास ससुर की आज्ञा का पालन करे, सास ससुर को माता पिता की तरह रखे, और सास ससुर को भी चाहिए कि वह अपनी बहू को बेटी की तरह रखे। पुरुष को चाहिए कि आप अपनी पत्नी का सम्मान करें। जैसे नारायण माता लक्ष्मी का सम्मान करते हैं, आप भी अपनी पत्नी को भगवान के रूप में, भगवान नारायण का जो मोहिनी अवतार है, अपनी पत्नी को भी भगवान का ही स्वरूप माने और अपनी पत्नी का आदर करें, सम्मान करें। जिस घर में नारी प्रसन्न होती है
उस घर में धन धान्य की वर्षा होती है और वृद्धि होती है। इसलिए धन धान्य को बढ़ाना है तो पत्नी को सदा प्रसन्न रखिए। राधे राधे। बात करेंगे आज के गुरु मंत्र की। नारियों को चाहिए कि नारियां सदा भगवान श्रीमन्नारायण का पूजन करें। और आज का मंत्र है श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। पत्नियां, स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां भगवान श्रीमन्नारायण को जैसे लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं भगवान के, तो आपके घर में भगवान श्रीमन्नारायण का लेटा हुआ चित्र हो। और जैसे लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, आप भी शाम को थोड़ा सा समय निकालकर अपने पति के, जैसे लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, आप भी चरण यदि दबाती हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके घर में लक्ष्मी स्थिर होगी। एक पत्नी जब पति के चरण दबाती है तो उस घर में स्थिरता आती है, धन धान्य की स्थिरता बढ़ती है। तो आप यह कार्य कर सकते हैं। साथ ही जो सोने का मंगलसूत्र है, वह सोने का मंगलसूत्र जो स्त्रियां धारण करती हैं, वह मंगल का सूचक है। तो आप अपने मंगलसूत्र को सबसे पहले जब कोई नया मंगलसूत्र लाएं, खरीदें, तो सबसे पहले वह माँ भगवती लक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अर्पित करके फिर वह प्रसादी मंगलसूत्र आपका पति से कहिए कि आप हमें ये मंगलसूत्र पहनाएं। स्वयं खुद से ना पहने, लक्ष्मी जी को स्पर्श करा के उन्हें पहनाकर उनकी प्रसादी मंगलसूत्र पति आपके गले में मंगलसूत्र पहनाए। इस तरह से आपका प्रेम भी बढ़ेगा और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तो आपका गृहस्थ जीवन खुशमय रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से आप प्रसन्न चित्त से अपना गृहस्थ जीवन गुजारें। इसके लिए पति पत्नी के बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। यदि आप दोनों हंसते मुस्कुराते अपना जीवन जीते हैं तो आप बहुत अच्छे गृहस्थ हैं। कोशिश करिए कि आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए। आप गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी विशेषताएं ये हैं, मान्यताएं ये हैं, कहा जाता है कि गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाए ना, तो हमारे सारे पुण्य लेकर के चला जाता है। तो हमारे द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, कभी कोई प्यासा ना जाए। सब प्रकार से हम सबकी हेल्प कर सकें, सबकी मदद कर सकें, ऐसा भाव हम गृहस्थों को रखना चाहिए। प्रसन्न चित्त से सबको अन्नदान करें, भूखे को भोजन दें। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चलती हैं, अधिकांश सारी सेवाएं अन्नदान की सेवाएं हैं। आप अपने आप को जोड़ें गौरी गोपाल रसोई से। आप भी हजारों संतों को भोजन देकर पुण्य के भागीदार बने। राधे राधे। फरीदाबाद से सुरेश जी का सवाल है कि मेरी पत्नी मेरे पर शक करती हैं और इसी बात पर कलह होती है, झगड़ा होता है। देखिए, यदि आपकी पत्नी को आप पर संदेह है तो आप अपनी पत्नी से बोलिए, आप दीजिए प्रमाण कि देखो मैं पवित्र हूँ। पत्नी यदि संदेह करती है तो हो सकता है कि आपके कुछ आचरण ऐसे उन्होंने देखे हों, तो आप पवित्र हैं, आप साफ हैं, इसका प्रमाण अपनी पत्नी को दीजिए और अपनी पत्नी को ये विश्वास दिलाइए। आप किसी पराई नारी से बात ना करिए। आप दिन भर बात करते होंगे किसी से, किसी के साथ आपका उठना बैठना होगा। यदि ये सब पत्नी ने देखा है तो स्वाभाविक उसके मन में ये बात तो आएगी। तो आप अपने आप को पवित्र हैं, इसका प्रमाण पत्नी के आगे रख दीजिए। आपकी पत्नी शक करना छोड़ देगी। हम पुरुषों से एक प्रार्थना करते हैं कि पत्नी बेवजह क्यों शक करेगी। कभी आपका दिन भर किसी से बात करना, किसी से आपका उठना बैठना है, तो उसे ऐसा लगता है, वो चूंकि घर पर रहती है, आप घर के बाहर रहते हैं, तो अपनी पत्नी को ये विश्वास दिलाएं कि आप ठीक हैं और फिर आपका जीवन अच्छा होगा। पत्नियों को भी चाहिए कि पति काम के कारण तो बाहर रहेंगे ही, आपको चाहिए कि पति पर संदेह ना करें और प्रेम पूर्वक अपना जीवन आनंद से आगे बढ़ाएं। क्योंकि कहते ना, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। कहीं इतनी भी गलत फहमी ना पाल लीजिएगा कि कहीं रिश्ते टूट जाएं। आज भारत में ऐसे लाखों रिश्ते हैं जो गलत फहमी के चक्कर में टूट गए। बेवजह पत्नी का शक था, बेवजह पुरुष का शक था और संदेह के चक्कर में रिश्ते खराब होते चले गए। हमें रिश्तों को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, जब पानी गंदा होता है ना, तो थोड़ा पानी को छोड़ दीजिए, पानी अपने को साफ कर लेगा। उसी तरह रिश्तों में यदि थोड़ी विचारों की गंदगी आई है तो थोड़ा शांत हो जाइए। हर गंदी चीज़ों से मन को हटाइए, अपने आप धीरे धीरे मन शांत होगा और आपके जीवन में आनंद आएगा, खुश होंगे, आप प्रसन्न होंगे। राधे राधे।
बात करेंगे कल के विषय की। आपके घर में समस्याएं आती रहती हैं, छोटी छोटी समस्याएं किस तरह दूर हों, बड़ी समस्याएं आपके घर से कैसे सदा के लिए जाएं, इस पर बात करेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाओं से अपने आप को जोड़े रहिए। आते रहिए वृंदावन। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं माताओं की अखंड रसोई की चल रही हैं, आप भी जुड़ें, औरों को जोड़ें। अपना ख्याल रखें, देखते रहें महाराज का मंत्र कार्यक्रम। खुश रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे।